भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महासदस्यता अभियान 2024 के तहत लता ग्रीन छतरपुर में अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन भाजपा लीगल सेल संयोजक नीरज एम सह संयोजक हिमांशु बिधूड़ी के नेतृत्व में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा, पूर्व सांसद दक्षिणी दिल्ली के रमेश बिधूड़ी, अनिल सोनी समेत सैकड़ों अधिवक्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने सभी का अभिवादन किया। इस अवसर पर रमेश बिधूड़ी ने कहा कि महाभारत के समय जब पांडवों के साथ अधर्म और अन्याय हो रहा था तो उनकी वकालत करने स्वयं प्रभु श्री कृष्ण गए थे। जब विचार विमर्श से बात नहीं बनी तो उन्होंने पूरा परीक्षण कर पांडवों को न्याय दिलाया। रामायण में भी जब रावण ने विश्वासघात से मां सीता का हरण किया था तब अंगद और हमारे बजरंग बली ने लंका में जाकर प्रभु राम के पक्ष में वकालत करने गए थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी अधिवक्ताओं ने ही अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और हम सब राष्ट्रवादी लोग को इस संकल्प का पूरा करने में अपना सहयोग देना है। और उसी को लेकर ये पूरा सम्मेलन जो है दक्षिण दिल्ली के छतरपुर स्थित लता ग्रीन में किया गया, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से अलग अलग जगह के दिल्ली के तमाम वकील जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। अधिवक्ता सम्मेलन जो है ये किया गया और यहाँ पर खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। पूर्व सांसद जो है उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को रखा वो सुनिए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है सैकड़ों की तादाद में जो वकील हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। महिला पुरुष जो वकील हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। दिल्ली के तमाम कोर्टों के जो वकील हैं वो इस अधिवक्ता सम्मेलन में पहुंचे, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। तस्वीरें दक्षिण दिल्ली की हैं जहां पर ये पूरा अधिवक्ता सम्मेलन किया गया और किस तरीके से यहाँ पर अपनी अपनी बातों को जो है वो रखा गया वो हम आपको सुनवाते हैं। और किस तरीके से जो सदस्यता अभियान है, महासदस्यता अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उसमें किस तरीके से ये सभी लोग सदस्यता लेकर जुड़ रहे हैं वो भी आप देखिए कि किस तरीके से सभी लोग जो है यहाँ पर उस सदस्यता अभियान का हिस्सा बने हैं और एक पूरा सदस्यता अभियान जो है महासदस्यता अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। और मनन जी का हमने सबका उद्बोधन सुना, लेकिन साथियों ये इतिहास साक्षी है जिस प्रोफेशन को आप कर रहे हैं। मैं भी आपकी तरह एक वकील हूँ, वो अलग बात है। आज तक मैं कभी अदालत में खड़ा नहीं हुआ। मुझे मालूम है मैं खड़ा हो गया तो मुझे कोई फीस देने वाला नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी हूँ, तो इसलिए मैं अदालत में कभी खड़ा भले नहीं हुआ। लेकिन मैं हमारी जो बिरादरी है, ये बिरादरी धर्म और अधर्म जो उसकी लड़ाई है उसको फेस करने का जज्बा रखती है। एक तरफ सत्य की तरफ कोई व्यक्ति है, उनको डिफेंड करने के लिए कोई आदमी खड़ा हुआ है, एक तरफ दूसरा व्यक्ति है जो अधर्म के मार्ग को अपना रहा है, एक तरफ वो खड़ा हुआ है, उसको भी हमने डिफेंड कर रहे हैं। ये हमारे प्रोफेशन में है कि हमारे प्रोफेशन में होते हुए हम धर्म और अधर्म की लड़ाई को जो सदियों से हमारे इतिहास में रहा है। अगर भगवान श्री राम की बात मैं लूं तो रावण ने किस प्रकार से माता सीता का हरण किया था, चोरी से वो गुनाह किया था। वहां भी मीडिएशन का काम करने के लिए हनुमान जी और अंगद जी गए थे कि भाई सीता जी को चुपचाप वापस भगवान श्री राम के वहां छोड़ दो। वो अलग बात है, रावण नहीं माने इनकारी होते हुए। हम भी सब जब अदालत में केस लड़ते हैं तो मीडिएशन का हमें जज कई बार आग्रह करते हैं, हम उनको सुलह कराने का काम करते हैं। तो हम जो भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, भगवान श्री राम के लिए जो हनुमान जी ने काम किया वो हम लोग भी कर रहे हैं, जो वकील हमारी बरादरी बैठी है। और केवल रामायण के वक्त नहीं हुआ, महाभारत के वक्त भी जब पांडवों का हिस्सा देने के लिए कौरवों ने मना कर दिया और वहां भी धर्म और अधर्म की जब लड़ाई थी तो वहां भी भगवान कृष्ण मीडिएशन के रूप में, मीडिएटर के रूप में उनके बीच में आए। याद होगा कौरवों के पास गए, कौरवों से कहा भाई 5 गांव दे दे, मान जाओ। वो भी नहीं माने क्योंकि वो अधर्म के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। तो आज हमारा नाम एडवोकेट वकील बन गए, नाम पड़ गए है। लेकिन भगवान कृष्ण जी ने भी महाभारत के समय में वही काम किया। वो अलग बात है कि कौरव नहीं माने तो लंबी ट्रायल के बाद महाभारत का युद्ध कराने के बाद जय और विजय कराने का काम भगवान कृष्ण ने किया था। यह हमारी बिरादरी है। इस बिरादरी को अगर हम लेकर चलेंगे तो हम सब लोगों को
ये ध्यान में रखना पड़ेगा इस बात के लिए कि लीगल नोटिस तो भगवान कृष्ण जी ने भी दिया, लीगल नोटिस तो हनुमान जी अंगद जी ने भी दिया इसी प्रोफेसर को लेकर, लेकिन वो नहीं माने। हमने न्याय करने का काम किया, हमारा प्रोफेशन है। आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है, हम सब वकील हैं, हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा भी होगा कि हम जो अधिवक्ता हैं, हम जो अपने अहद की भूमिका हम जो निभाते हैं, वो हमारी देश की आज़ादी के लिए, वो भी एडवोकेट ही ज़्यादातर लोग थे जिन्होंने इस लड़ाई को अंग्रेजों के सामने लड़ा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल जी, जीबी पंत जी, मदन मोहन मालवीय जी। हार की दृष्टि से न तोले। जम्मू कश्मीर और धारा 370 का जब मैं उल्लेख करती हूँ तो हमारे से पहले कितने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति से इस धरा को सींचा और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटे, इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जेल में अपने प्राणों तक को त्याग दिया। हम वो पार्टी हैं, हम वो पार्टी हैं जिन्होंने इस उपहास को सहन किया। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे तो लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा क्यों तारीख नहीं बताएंगे। हमारे पास लोकतांत्रिक ढांचे से पूर्ण सत्ता आई, फिर भी हमने संविधान और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए 500 साल अपने धर्म के लिए धैर्य दिखाया और संवैधानिक ढांचे के माध्यम से राम मंदिर का निर्माण होकर अपनी आंखों के सामने ब्रूट मेजॉरिटी से नहीं, ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ सुप्रीम कोर्ट का, न्याय प्रणाली का, देश के संविधान का सम्मान करते हुए उपहास का केंद्र बनने के बावजूद लाखों कार्यकर्ताओं को लहूलुहान होते देखते हुए, इसके बावजूद हमने संविधान के प्रति, राष्ट्रहित के प्रति अपने समर्पण की भावना को सबके सामने प्रेषित किया। इसीलिए आज वकीलों से निवेदन करती हूं, मनन जी ने सत्य कहा कि राष्ट्र हमारा जब चुनौती देता और कहता कि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, अब 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर दिखाएंगे, तब होंगे कुछ लोग जो नहीं चाहते कि हम जीवन भर सर उठाकर जिए, वो चाहते हैं सर झुके और इसीलिए प्रहार करते हैं। वकील साथ दे तो भारत न झुका है, अडिग है, न झुकेगा, न कटेगा, न दबेगा। इसलिए आपसे आग्रह मैं आपके और आपके डिनर के बीच में आना नहीं चाहती, लेकिन रमेश जी आपके माध्यम से हिमांशु को एक विशेष आशीर्वाद देती हूँ। जो इस कार्यक्रम का दिन चुना वो भी अति विशिष्ट है। सप्तमी का आज का दिन वो दिन है जब महिषासुर पर माँ दुर्गा की जीत दर्ज हुई थी। आज वो दिन है जब असुरी शक्तियों पर जीत दर्ज हुई थी। ऐसे दिन पर सत्य के सारथी वकीलों का कार्यक्रम करने के लिए नीरज जी आपको और हिमांशु को मैं विशेष अभिनंदन और संरक्षण के लिए रमेश जी आपको और अनिल सोनी जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। और वकील की माँ और बहू होने के नाते मनन जी आपसे एक आग्रह करती हूँ कि बार काउंसिल में तो हमने आपके ज़बरदस्त तराने देखे सुने और आपने वकीलों की आवाज़ को बखूबी उठाया, इसलिए शायद भारत में इतिहास बनाए और 6 बार अनअपोज्ड आप जीत कर आए। अब वकीलों की जीत देश की संसद में हो, इसके लिए हम सब की ओर से आपको आपके कार्यकाल के लिए विशेष शुभकामना देती हूँ। मिश्रा जी ने अपने उद्बोधन में और जरूरी जी ने अपने वक्तव्य में और कहीं ना कहीं अनिल जी, नीरज जी ने हाल फिलहाल के जलेबी वर्डिक्ट का भी बयान किया और जिन्होंने बढ़ चढ़कर दिल्ली में कस्में खाई, उनका अगर जलेबी वर्डिक्ट में
परिणाम देखा जाए तो हरियाणा में उनको मात्र 1.7% ही वोट मिले। मतलब उनका राजनीतिक कद नोटा से भी छोटा था। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर विस्तार से चर्चा कर मुझे लगता है आज के इस सम्मानित माहौल का वो अपमान ही है, वो सम्मान बढ़ाना नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत दिल्ली लीगल सेल के इस कार्यक्रम के लिए मैं विशेष अभिनंदन नीरज जी आपको और हिमांशु को देना चाहती हूँ। देश भर के सदस्यता अभियान में अब तक का किसी भी प्रदेश के लीगल सेल का ये सबसे अनूठा और सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इन वकीलों का यहाँ आना ये आपके प्रति, हिमांशु की काबिलियत के प्रति, मनन मिश्रा जी की उपस्थिति के प्रति इन वकीलों का सम्मान दर्ज कराना है। लेकिन आज जब मनन मिश्रा जी ने, अनिल जी ने और साथ रमेश बिडूरी जी ने आप सबको आह्वान किया कि आप भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा बने, तो मिश्रा जी ने एक विशेष उल्लेख संविधान की उस हैंडबुक का किया। उस संविधान की सबसे खरी कसौटी तब ली गई जब देश की संसद में धारा 370 हटाते वक्त पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, खून की नदियां बहेंगी। नदी क्या, चींटी ने भी पर नहीं मारा। नदी क्या, खून की शांतिपूर्वक तरीके से हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ और लोकतंत्र ने अपना परिणाम दिखाया। इसलिए आज लीगल सेल के माध्यम से जब मैं वकीलों के मध्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विनम्रता पूर्वक आप सबके प्रति आदर भाव के साथ आग्रह करती हूँ कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बने, तो मात्र इसलिए नहीं कि हम राजनीतिक विस्तार चाहते हैं, इसलिए क्योंकि अगर आप कृष्ण की भूमिका में सत्य के सारथी हैं, आप सुविधा के लिए ना जुड़े, संविधान के संरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। आज ये आग्रह आपके सामने करना चाहती हूँ। 1000 वकील हैं दिल्ली में रजिस्टर्ड बार के साथ, एक एक के पास जाएं। लेकिन एक व्यथा मनन जी आपके माध्यम से प्रेषित करती हूँ, 1,72,000 वकीलों में से 40% ऐसे हैं जो, अनिल जी ने मुझे जानकारी दी, जो वोटर नहीं हैं। वो रजिस्टर्ड वोटर है कि नहीं, इसका भी अगर हम सब मिलकर बेड़ा उठाएं तो मुझे लगता है कि हम संविधान और संगठन दोनों के प्रति अपना योगदान सुनिश्चित कर पाएंगे। पुनः कहती हूँ कि आज के इस आयोजन के लिए दिल्ली लीगल सेल को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, और मुझे विश्वास है कि आज आपकी पहल के चलते देश भर में लीगल सेल इस प्रकार के आयोजन करेगी। और मुझे लगता है मनन जी का कैलेंडर और भी इस सदस्यता अभियान की वजह से बिजी होने वाला है। पुनः आप सबको सप्तमी की, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को जो एक सम्मेलन था, आज संविधान के संरक्षक, सत्य के सारथी दिल्ली में हमारे सभी वकील भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान से जुड़ रहे हैं। ये आपने स्वयं देखा। मैं वकीलों के प्रति आभार वंदन करती हूँ कि उन्होंने राष्ट्रहित में भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ग्रहण की। और रमेश जी ने जो ये कोशिश किया इस प्रयास के लिए, अपने आप में वकीलों की ये मीटिंग दिल्ली में विशेष सदस्यता अभियान के चलते रमेश बिडूरी जी के सानिध्य में हमारे कन्वीनर नीरज जी से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से एक अनोखा कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम के हाल ही हमें सेवा देने का मिला है। बार काउंसिल की ओर से सभी अधिवक्ता के सम्मान में
वकील जो साधारण परिवार से हैं, वकील जो ग्रामीण अंचल से हैं, ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी ने देश की संसद में मौका दिया। उससे भी यहाँ पर जितने वकील जमा हुए वो अपने आप को गौरवान्वित पा रहे हैं, वो प्रसन्न है। हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हुई है, क्या मानते हैं कांग्रेस